नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि केला और नारियल हिंदू धर्म के पूजा पाठ में क्यों उचित स्थान रखता है, या फिर केला और नारियल ही दो ऐसे फल क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं? किसी के यहाँ पूजा होती है या फिर किसी के यहाँ कोई भी अग्यारी की जाती है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में प्रयुक्त होने वाले सबसे अच्छे फल केला और नारियल का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, केला और नारियल दो ऐसे फल होते हैं जो किसी के झूठे बीज से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। मतलब ये कि अगर हमको आम खाना होता है तो हम लोग आम खाते हैं और उसकी जो गुठली होती है उसको अलग करके हम लोग उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। काफ़ी दिनों तक हम लोग उसको पानी लगाते हैं और पानी लगाने के बाद आम का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होकर वह एक वृक्ष बन जाता है और उस वृक्ष पर आम निकल आते हैं। दोस्तों, केला और नारियल दो ऐसे पेड़ होते हैं जो सिर्फ पौधे से लगाए जाते हैं। उसमें ना तो किसी गुठली की ज़रूरत होती है, ना ही फिर किसी और बीज की ज़रूरत होती है। ये दोनों पेड़ ऐसे हैं, इनको लगाने के लिए एक वृक्ष की ज़रूरत पड़ती है। छोटा सा एक वृक्ष का पौधा हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद नारियल और केला जो है वो धीरे धीरे होकर बड़े होते चले जाते हैं और उसके बाद उस पर नारियल और केला आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत ज़्यादा इस पर ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद उन्होंने इसको प्रयोग में लाना शुरू कर दिया कि अगर हम जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें किसी भी झूठे बर्तन का, किसी भी झूठी चीज़ का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर हमको पूजा भी करनी है, अगर हमको फल की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ऐसे कोई फल चाहिए जो किसी के झूठे बीज से या फिर उनमें कोई दोष ना हो, ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, नारियल और केला हिंदू धर्म के पूजा आराधना में इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं होता है, वो किसी के झूठे बीज से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। उनको लगाने के लिए एक छोटा सा वृक्ष लगाना पड़ता है और वही वृक्ष आगे चलकर फल देने लगता है। धन्यवाद दोस्तों।